जातीय सर्वे करा लिया है। किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया, मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी। यह बात बिल्कुल साफ है। इसलिए सरकार का जो भी उनकी ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है, उन आंकड़ों को हम खारिज करते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार की उस रिपोर्ट को फर्जी और जाली बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। जातीय सर्वे करा लिया है। किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया, मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी। यह बात बिल्कुल साफ है। इसलिए सरकार का जो भी उनकी ओर से जो आंकड़ा जारी हुआ है, उन आंकड़ों को हम खारिज करते हैं। सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन है सरकार के निर्णय के प्रति, तो उनके कन्फ्यूजन को, उनके भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। यह सरकार की ड्यूटी बनती है। तो सरकार को पहले यह काम करना चाहिए और तब चाहे जातीय आंकड़ा हो या आर्थिक आंकड़ा हो, इसका रिपोर्ट अंतिम रूप से बाद में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सरकार से मेरी स्पष्ट मांग है कि लोगों के कन्फ्यूजन को सरकार दूर करे। कैसे दूर करे? सरकार अगर चाहेगी तो हम लोग अपना सुझाव भी देंगे। हमने कुछ सुझाव पहले भी दिया था, फिर सुझाव देंगे, लेकिन सरकार को यह कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए। जब तक सरकार नहीं करती है, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सरकार के इस जाली आंकड़े के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे और इसी क्रम में हमने तय किया है कि पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों में 11 तारीख को पार्टी की ओर से हम सरकार को विवश करने के लिए कि सरकार हमारी बातों को मानकर लोगों के भ्रम को दूर करे। आवश्यकता हो तो फिर से इसमें कराए, जो भी कुछ करना हो, और उसके बाद अंतिम रूप से जारी हो। तो इस मांग को लेकर के 11 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना का कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन मार्च हमारी पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा। गांधी मैदान से शुरू करके हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। तो यह फिलहाल हमारा कार्यक्रम है। हमको लगता है कि राज्य की सरकार ने आनन फानन में चुनाव को ध्यान में रख कर और एक इनके मन में जो रहता है कि देश भर में हमने पहले करा लिया, कई मामलों में हम देखते हैं कोई अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम आनन फानन में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके, ताकि देश भर में उनको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है, कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है, फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। इसलिए यह आंकड़ा सही नहीं है। हम लोग तो पहले से इस राय के रहे हैं। हमारी पार्टी शुरुआती दिनों से इस राय की रही है कि जात की गणना होनी चाहिए, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि देश के स्तर पर जात की गिनती हो। हम लोग मांग करते रहे, यह मांग हमारी आज भी है। और राज्य की सरकार जाली आंकड़ा जुटाकर कही कि हमने करा लिया, तो इसको हम लोग तो अभी आपने देखा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को
फर्जी और जाली बताते हुए कहा है कि जिस तरीके से आनन फानन में जातीय जनगणना के रिपोर्ट को पेश किया गया है, उसी तरीके से आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इसको लेकर जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 11 तारीख को बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर प्रदर्शन करने जा रही है। साथ ही 14 तारीख को राजभवन मार्च करने जा रही है। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।